लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों पर रोक लगा दी गई है। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार रुकी हुई है। अनाउंसमेंट कर यमुना एक्सप्रेसवे पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जहां वाहनों की रफ्तार पूरी तरह रुकी हुई है और डीजल वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। F4 लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। लगातार जो तस्वीरें हैं, हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से आप देखेंगे, जो धुंध की चादर है वो पूरी तरीके से यहाँ आप देखेंगे आसमान में छाई हुई है। लोगों के सांसों पर संकट है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं। एक्सप्रेसवे पर जो वाहन है पूरी तरह रुक रुक के चल रहे हैं। धुंध जो चादर है, ये सफेद चादर, धुंध नहीं बल्कि पूरा सफेद जहर है, जो लगातार पॉल्यूशन विभाग ने लगातार अलर्ट कर दिया गया है। और F4 लागू होने के बाद जो वाहनों की रफ्तार है वो पूरी तरह रुकती हुई नजर आ रही है। लगभग 8 बजे से ही जो वाहन है उनकी पूरी तरह रफ्तार रुकती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा से तरुण भराना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। दिल्ली के 32 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर है और इस बीच बढ़ते प्रदूषण को लेकर ग्रैब 4 के नियमों को लागू कर दिया गया है। आज सुबह में हल्का कोहरा भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो कोहरे की सफेद चादर से सड़कों पर चलने वाले वाहनों की गति काफी कम रही। ग्रैब 4 लागू होने के साथ ही आज से कक्षा 10वीं और 12वीं के अलावा सभी छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस बंद कर दी गई हैं और सभी अगले आदेश तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी। बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत दिक्कत होता है, साथ से मिलते नहीं है, तो इसलिए हम मास्क पहन के आते हैं। प्री बोर्ड भी शुरू हो रहे हैं, कितना मुश्किल है ऐसे में इस मौसम में आना, स्कूल दिक्कतें कितनी हो रही है? और बहुत दिक्कत तो होगी प्री बोर्ड में। परेशानी तो हो रही है अंकल। पोल्यूशन की वजह से कितनी परेशानी हो रही है? हो तो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आज स्कूल बंद है, आपको जानकारी नहीं मिली इस बारे में? नो ये बात तो टीचरों ने हमें कोई अलाउ नहीं करा था, ना मैसेज डाला था क्या छुट्टी है। और ये कितने दिन के, 1 दिन के 2 दिन के पॉल्यूशन तो बहुत दिन से हो रहा है। ये आज ही बच्चों को छुट्टी दिया और इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हद से ज़्यादा। आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मतलब गले में कुछ अलग सी खारिश सी हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही है। हाँ, हो रही है बहुत ज़्यादा, गले में खराश सी हो रही है, आंखों में भी मिर्ची सी लग रही है। तो क्या कहना चाहिए, आपको जानकारी नहीं मिली स्कूल बंद है? नहीं, मैसेज नहीं आया ना, मैसेज नहीं डाला है। छोटी बेटी है, फर्स्ट में पढ़ती है, तो उसका मैसेज आया था, इसका मैसेज नहीं आया था, इसलिए मैं आई थी। हाँ, दिक्कत तो है, प्रदूषण तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बस यही सुना था कि 10th क्लास के बच्चों की छुट्टी नहीं है, 8 तक की छुट्टी है, इसलिए हम लोग आए हैं छोड़ने। बाकी प्रदूषण तो खैर सभी बच्चों के लिए बराबर ही है। आज भी एग्जाम है, यूटी है आज भी बच्चों का, तो अब उसी वजह से आना पड़ा कि कल को दिक्कत ना हो जाए, यूटी भी था। तो बाकी मेन इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं हमारे पास। कितनी परेशानी बढ़ी है? स्टेज 4 लग गया आज से, बहुत ज़्यादा हो गई है। देखा जाए तो आपको भी दिख ही रहा है कितना ज़्यादा प्रदूषण है। भी दिक्कत हो रही है, बहुत बीमारियां भी लग रही हैं लोगों को प्रदूषण की वजह से, तो वही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मास्क भी पहन के आने पड़ रहे हैं हमें, तो यही दिक्कत आ रही है। उसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए। बच्चा मेरा 10th में है, अभी उसका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है, टेस्ट है आज, तो टेस्ट के चक्कर में हम लेके आए हैं। अब प्रदूषण तो है, प्रदूषण तो लिमिट क्रॉस कर चुका है और इतना प्रदूषण है कि आप घर में भी रहना मुश्किल है। अगर आप खिड़की खोलते हो तो इतना बुरा हाल है, बहुत मतलब दिक्कत हो रही है। आने जाने में भी आप देख रहे हैं कि अभी भी मतलब इस टाइम पे इतना धुंध है और महसूस कर सकते हैं कि हाँ धुआं आ रहा है। इतना तो है कि महसूस हो रहा है कि मतलब धुआं हमारे अंदर आ रहा है। स्कूल तो बंद करना देखो ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चे का फिर वो है अपना हेल्थ भी देखना है। तो बच्चे ठीक है तो पढ़ाई तो कर लेंगे। ऑनलाइन भी पढ़ाई के लिए बीच में थोड़ा चला था कि छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन चलेगा क्लास, तो इसमें गवर्नमेंट को तो कदम उठाना ही चाहिए था। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन से हालात बदतर होते जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में पार्किंग के रेट भी दोगुने हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की है कि वो डीटीसी की बसों और दिल्ली मेट्रो से सफर करें। न्यूज स्टेट संवाददाता राहुल डबास की ये रिपोर्ट देखिए।
जहरीली गैस वाली हवा से बचना है तो मोटर बाइक और गाड़ियों को छोड़ करके बाइसिकल यानी साइकिल को अपनाना होगा, वरना दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी प्रदूषित है कि आप 20 से 25 सिगरेट जितना धुआं रोज ले जाएंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। विजिबिलिटी भी स्मोक की वजह से कम हो गई है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में, और देखिए किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो 300 से लेकर 400 मीटर तक ही नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं उनकी संख्या भी लगातार कम होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अब ग्रेव 4 लागू हो गया है। सुबह 8 बजे से सोमवार ग्रेव 4 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद जो पार्किंग है दिल्ली में, जितनी भी पार्किंग है उनके रेट्स को डबल कर दिया गया है। कोशिश इस बात की है कि आप सार्वजनिक बसों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें और जितना संभव हो उतने अपने वाहनों का उपयोग कम से कम करें। स्कूल की बात करें तो 10th और 12th की क्लासेस को छोड़ करके, यानी बोर्ड के बच्चों को छोड़ करके बाकी तमाम स्टूडेंट से ये कहा गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लें, यानी कोविड जैसा दौर वैसी स्थिति लौटने लगी है। गाड़ियों के लिए भी स्पेशली है कि BS6 से अगर आपकी पुरानी गाड़ी है और दिल्ली एनसीआर से बाहर रजिस्टर्ड है तो वो गाड़ियां दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकती। हालांकि जो CNG व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है। दिल्ली मेट्रो से कहा गया कि दिल्ली मेट्रो अपनी फेरी को बढ़ाए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो से लगभग हर रोज़ 42 लाख लोग सफ़र करते हैं। DTC की बस को मिला दिया जाए तो उसमें सफ़र करने वाले 17 लाख लोग हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए कहा गया है। ग्रेव 4 में ये भी है कि किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो मेट्रो और DTC का सहारा ले, आसपास की दूरी के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। सुबह और शाम मॉर्निंग वॉक के लिए या जॉगिंग करने से बचें, क्योंकि उस वक्त हमारे लंग्स ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करने की कोशिश करते हैं और ऑक्सीजन की जगह जो हमारे लंग्स के अंदर नाक के ज़रिए जा रही है वो है स्मोक चैम्बर का, यानी दिल्ली का वायु प्रदूषण। आज भी बैठक होने वाली है। ऑड इवन से लेकर तमाम चीज़ों पर विचार किया जा सकता है, जिसमें आर्टिफिशियल रेन भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। लेकिन फ़िलहाल की बात करें, हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तापमान 18 डिग्री से कम, विजिबिलिटी 500 मीटर के आसपास, और उसकी वजह से पूरा दिल्ली एनसीआर स्मोक चैम्बर में तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबा, दिल्ली। तो कोहरे और स्मोक का असर अब विजिबिलिटी पर भी नजर आने लगा है। जहां सड़कों पर विजिबिलिटी 700 मीटर के आसपास है, तो वहीं रेल यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा है। न्यूज स्टेट की टीम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची और वहां का जायजा लिया और साथ ही लोगों से बातचीत भी की। दिल्ली की स्मोक चैम्बर यानी स्मोक का असर अब दिल्ली के साथ साथ बाकी राज्यों के यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नई दिल्ली स्टेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलगाड़ियाँ देरी से चल रही है। वजह यह है स्मोक और धुंध का मिक्सचर, वो मिस्ट क्रिएट करता है जिसमें PM2.5 है, PM10 है, ऐसे छोटे पर्टिकुलर मैटर है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम 500 से लेकर 700 मीटर तक हो गई है, और यही वजह है कि दिल्ली में बहुत सी ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो देरी से चल रही है। लगभग 30% के आसपास रेलगाड़ियां देरी से चल रही है, और उसकी वजह से यात्रियों को अच्छी खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। आप तेलंगाना एक्सप्रेस देख सकते हैं किस तरीके से देरी से चल रही है, और उसके अलावा जो गाज़ियाबाद इंटरसिटी है वो भी देरी से चल रही है। नई दिल्ली पैसेंजर देरी से चल रही है, और हजरत निज़ामुद्दीन जाने वाली रेलगाड़ी देरी से चल रही है। तो ये वो रेलगाड़ियां हैं जो लगभग 20 से लेकर 30% देरी से चल रही है, चाहे वो तिलक ब्रिज जा रही हो, गाज़ियाबाद जा रही हो, और इसकी वजह से जो यात्री हैं वो परेशान हैं। ट्रेन धुंध की वजह से देरी से चल रही है, परेशानी हो रही है, थोड़ा वो लेट हो रही है ट्रेनें, ऑफिस और कोहरे वगैरह के लिए जाना था। आप भी परेशान हो रहे हैं क्या? आपकी ट्रेन टाइम पर है या लेट है? अभी मेरी ट्रेन 2 घंटे लेट है, और काफ़ी। कहाँ जाना था? मेरे को अभी बरेली जाना है। बरेली जाना था? जी। धुंध की वजह से जो परेशानी हो रही है उसकी वजह से आप? हाँ, धुंध की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, पोल्यूशन के कारण, धुंध के कारण यहाँ पे ट्रेन जो है बरेली चल रही है। हाँ जी। तो बरेली में आबो हवा ठीक है, दिल्ली में ज़्यादा सांस लेने में समस्या? यहाँ सांस लेने में समस्या ज़्यादा है, बरेली में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस। यहाँ पर देखिए कि जो लोग हैं परिवार के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ आते हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर परेशान हैं।
उनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 2 घंटे सोचिए कि बरेली की ट्रेन लेट हो रही है और इसी तरीके की स्थिति बाकी रेलगाड़ियों को लेकर भी है। तो कोहरे और उसके साथ दिल्ली की आबो हवा का असर उन लोगों तक जो लोग अलग अलग राज्यों से दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली से जाना चाहते हैं। तो सोचिए कि पॉल्यूशन किस तरह से एक पूरी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम बंद है। 2 नेशनल हाईवे, 3 एलिवेटेड रोड, 4 अंडरपास, मेट्रो लाइन की 3 बड़े प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हाईवे, ये तमाम प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दिल्ली में ग्रेफ 4 की वजह से बंद हो गए हैं। घरों का निर्माण कार्य पूरी तरीके से रुक चुका है, रेलगाड़ियां देरी से चल रही है। तो प्रदूषण का असर सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे नहीं पड़ता, हमारे सेहत पे नहीं पड़ता, अर्थव्यवस्था पे भी पड़ता है। और वो दिल्ली वासी अब समझ पा रहे हैं कि ग्रेफ 4 लागू होने की वजह से, पॉल्यूशन के चरम स्तर, भयानक स्थिति की वजह से कैसे हालात हो जाते हैं। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। तो दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच चुका है और यहां पर AQI 487 पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में है। न्यूज़ स्टेट की टीम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी पहुंची। दिल्ली में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोमवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू हो चुका है और एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 500, जी हां, 500 के आंकड़े के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बुरे हालात दिल्ली के आनंद विहार इलाके के हैं, जहां पर 487 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। PM 2.5 422, PM 10 403 तक पहुंच चुका है। तो सोचिए सिर्फ 13 कम है 500 से, और ये आनंद विहार इलाके की बात है। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में ही मौजूद है। मेरे ठीक पीछे आपको आनंद विहार ISBT नज़र आ जाएगा। दरअसल ये सीमा भी है गाज़ियाबाद और दिल्ली की, और ग्रेफ 4 जिस तरीके से लागू हुआ है उसका सबसे ज़्यादा असर वहीकुलर प्रदूषण को कम करने को लेकर है। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, ट्रक से होता है, उसे कम करने को लेकर है। यही वजह है कि अब अगर दूसरे राज्य यूपी या हरियाणा से कोई भी भारत 6 से नीचे की गाड़ियां आएंगी तो उन्हें ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस इसी तरीके से रोक लेगी। ये गाज़ियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर है, और यहाँ से अगर आपके पास भारत 4 या भारत 3 आपकी गाड़ी का इंजन का लेवल है तो आप दिल्ली में मत घुसिएगा, अन्यथा आपका बड़ा चालान 5,000 रुपये तक का चालान हो सकता है। हालांकि CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल को इससे एग्जेम्प्ट किया गया है, छूट दी गई है। देखिए विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर के आसपास है, और ये स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों की है। दिल्ली में ऐसा कोई मीटर नहीं है जो 400 से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा हो। 487 इस वक्त आनंद विहार का है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा संभावना ये है कि 500 के आंकड़े तक भी ये स्थिति पहुंच सकती है। तो ये हालात है इस वक्त गाज़ियाबाद और दिल्ली बॉर्डर के आनंद विहार इलाके में, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 500 से 13 आंकड़े कम नज़र आ रहा है। तो दिल्ली स्मोक चैम्बर में तब्दील हो गई है। व्हीकल्स को लेकर, ट्रक्स को लेकर, कार्स को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत 6 से कम दर्जे के इंजन्स को लेकर के। लिहाजा जितना संभव हो आप सुबह और शाम बाहर ना निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी दिल्ली मेट्रो और DTC की बसों जैसे वाहनों का इस्तेमाल करें। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ स्टेट, गाज़ियाबाद। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है और गाजियाबाद में AQI लेवल बढ़ता जा रहा है, जहां प्रशासन ने प्रदूषण संबंधित सभी इकाई बंद कर दी है। निर्माण कार्य और डीजल से चलने वाले वाहनों पर प्रतिबंध किया गया है। तो वहीं 4 दिन पहले ग्रेड 3 लागू किया गया था, इसके बावजूद प्रदूषण में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सड़कों पर धुंध छाई हुई है, तो वहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। गाजियाबाद से ही दिल्ली NCR में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन लेवल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली NCR का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डार्क रेड जोन के अंदर है। यही वजह है ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जो भारी वाहन हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, कॉमर्शियल वाहन को, खासतौर पर BS4 लेवल के जो नीचे के वाहन हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल और CNG से चलने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री दी जा रही है।
बात वहीं अगर हम गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक डार्क रेड जोन में शामिल हो गया है, जो पहली बार हुआ है। तस्वीरें आप देखेंगे तो धुंध की सफ़ेद चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है। देखने में ये कोहरे की तरह लग रहा है, लेकिन ये कोहरा नहीं, स्मॉग है, यानी पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। PM 2.5 और PM 10 अपने स्टैंडर्ड लेवल से कहीं ज़्यादा इस वक्त हवा में मौजूद है, जो सभी की सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे पर मास्क लगाकर निकलें। बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये मौसम सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आपको बता दें, गाजियाबाद की जो चारों स्टेशन हैं, चाहे वसुंधरा हो, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 डार्क रेड जोन, इंदिरापुरम 360, संजय नगर 380, तो वहीं लोनी सबसे ज़्यादा 445 पर AQI लेवल बना हुआ है डार्क रेड जोन के अंदर। समझ सकते हैं आप, लगातार जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उससे आँखों में जलन, गले में खराश, तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है। नगर निगम फॉगिंग लगातार कर रहा है, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। यही वजह है कि ग्रैब 4 को लागू करना पड़ा और ग्रैब 4 की जितने भी कंडीशन हैं उन पर इम्प्लीमेंट हो, इस बात पर जोर दिया गया है। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको भी रोकने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है, अपने अपने स्तर पर ये देखा जाए, अगर स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ली जा सकती है तो उनको घर पर रहने दें, ताकि पॉल्यूशन से बचा जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त का जो मौसम है कितना ज़्यादा हानिकारक है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, या यूँ कहें दिल्ली NCR की जनता के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट,